स्वागत है आप सभी का हमारे एग्ज़ाम 8.9 स्टडी चैनल पे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करिए। आप लोग पढ़ करके इंस्पेक्टर बनिए, दरोगा बनिए, सिपाही बनिए। फिर घर वाले क्या करेंगे, आरती का थाल सजाएंगे और आप लोगों की आरती उतार के स्वागत करेंगे। ऐसे 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 बात सुन में इस प्रश्न को करो। यदि एक एपी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है तो सातवां पद क्या होगा, बताइए जरा। बहुत से लोग होंगे जिनको एपीए नहीं पता होगा। एपी समानांतर श्रेणी क्या होता है ना, नहीं पता होगा। दूसरा पद नहीं पता होगा। पांचवा पद कैसे लिखा जाता है, सातवां। जिनकी इंटर में मैथमेटिक्स रही होगी वो तो खैर एपी जीपी को हवा में उड़ा देंगे, लेकिन कुछ लोग पढ़े 10 साल भी हो गए होंगे। तो चलिए समय को न गंवाते हुए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि एपी सीरीज क्या होती है, समानांतर श्रेणी क्या होती है। समानांतर पहले श्रेणी पढ़ा दें आप लोगों को। बाबू हो, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 2, 4, 6 + 8 ... ठीक, देख लीजिए। अगर हमने वो सीरीज लिखी तो ये एक सम नंबर की सीरीज है, इवन नंबर सीरीज है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद। ये हमारा सेकंड टर्म है। ये हमारा क्या है, थर्ड है। ये क्या है, फोर्थ है ना बाबू। और इस हर एक टर्म में हम अंतर जो देख रहे हैं वो कितने का है, 2 का है। यहां पे 2 का है, यहां पे 2 का है, यहां पे भी 2 का है, यहां पे भी 2 का है। मतलब कि जो भी दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो हमको 2 मिला, इस तीसरे में से दूसरे को घटाया तो 2 मिला, चौथे में से तीसरे को घटाया तो 2 मिला। तो मतलब कि 2 डिफरेंस है। तो समानांतर श्रेणी का यही अर्थ होता है, यही मीनिंग होती है कि जब कभी भी हम उनके जो पदों का जो अंतर लें वो समान होना चाहिए। जैसे 4 में से 2 माइनस किए तो 2, 6 में से 4 माइनस किए तो 2। मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हर एक पद में क्या हो, बराबर होना चाहिए। तो वो समांतर श्रेणी होती है। बात समझ में आई। और यहीं से अब हमारा खेल जो है वो शुरू होगा। खेल तो तुम लोग बेटा बहुत खेले हो, धुरंधर हो गए हो खेल खेलते खेलते। बात समझ में आई। हम हल्के में नहीं लेंगे तुम लोगों को, बशर्ते यहाँ पे देखो। ठीक, ये प्रथम पद है हमारा। हमने यही कहा, प्रथम पद को डोनेट किया जाता है, उसको ए से लिखा जाता है। किससे, ए से। ए बराबर प्रथम पद। ये जो 2 लाए हो इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है इंग्लिश में। कॉमन डी डिफरेंस। ठीक, इसको कहते हैं अंतर। ठीक, समान अंतर। प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीजें हमको पता चल गई। अच्छा, एक बात बताओ कि जब हमको प्रथम पद पता चल गया, अंतर पता चल गया, तो हम अब पद जान गए कि नहीं जान गए कि यहाँ पे भैया 2 का है, 2 का यहाँ पे। तो जो पांचवा पद होगा, 5th टर्म कैसे लिखोगे ये बताओ। तो 5th कहोगे ना कि सर जो ये है वह 2 बढ़ा करके होगा, तो यहाँ पे 10 होगा। 6th टर्म क्या होगा भैया, 6, तो आप कहोगे कि 12 होगा। यही तो कहोगे। बात ध्यान से सुनना, भागना मत। ठीक, हमेशा छोड़ करके क्लासेस भागे हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, प्लीज अब भागना बंद कर दीजिए आप लोग। एक क्लास जब आप YouTube के थंबनेल पे ऐसे टिप दे तो दिमाग, आंख और कुछ समय एक पेन और पेपर पे लेकर के लिख लें, समझ लें, कुछ गेन ही होगा, कुछ मिलेगा ही। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसी को हम एक फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे हो कि देखिए, अब हम एपी की सीरीज लिखने जा रहे हैं। एपी की सीरीज
ना फॉर्मूला के रूप में, ये आप भी लिख लें, एपी श्रेणी फॉर्मूला के रूप में लिखने जा रहे हैं। देखिए हमने क्या कहा कि प्रथम पद को ए से लिखते हैं और ये क्या है हमारा डी है। कॉमन डिफरेंस को किससे डोनेट किया जाता है? डी से, स्मॉल डी से। तो जब हम द्वितीय पद लिखने गए तो हमने पहले पद में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया कि नहीं किया? बात आ रही है समझ में कि कॉमन डिफरेंस को हमने पहले पद में ऐड किया। 2 हमको पता चल गया था, तो पहला पद 2 था तो 2 में 2 ऐड किए तो 4 आया, दूसरा टर्म आया। और जब हमको दूसरा टर्म पता चल गया तो हमने फिर डिफरेंस को ऐड करके तीसरा पद लिख दिया। तो बाबू जब हम दूसरा टर्म लिखने जाएंगे, ये हमारा कौन सा टर्म हो गया? फर्स्ट टर्म। और जब हम सेकंड टर्म की बात कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? ए में डी को जोड़े हैं, यही तो ए में पहले पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़े हैं, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। और जब यही हम जाएंगे तृतीय पद लिखने, थर्ड टर्म, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मतलब कि 2 धन 2 है, 2 धन 2 कै ठो डिफरेंस जोड़ रहे हैं? 2 ठो डिफरेंस। अब पहले पद में अगर हम 4 ऐड कर दिए तो 6 आ गया। मतलब कि तृतीय पद में a प्लस 2d हाई डिफरेंस तो 2 डिफरेंस ऐड किए ना, तब जाके तृतीय टर्म पे पहुंचे। और इसी प्रकार से बाबू जब हम फोर्थ टर्म पे पहुंच रहे होंगे, कोई ऐसे नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं। जब हम एग्जैक्ट इंटर में पढ़े थे तो खाली फॉर्मूला पढ़ लिए थे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कोई इस तरीके से इतना डेलिबरेटली खोल के नहीं एक्सप्लेन किया था जितना हम आपको कर रहे हैं। बात समझ में आई? जो हम चीजें आपको यहां पे ये एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहे हैं, हम फॉर्मूला ही पहले आप लोगों को यहां पे समझा दिए, फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं। बेटा हल्के में मत लेना इस क्लास को, नहीं तो हल्के में ही रह जाओगे। बात समझ में आई? तो फोर्थ टर्म हम जब लिखने जाएंगे तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है? 8 है। इसमें क्या टू डिफरेंस ऐड किए? 1 डिफरेंस, 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस। पहले पद में जब 2 2 2 6 है, इसको तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि 3 गुणे 2 है, और ये 2 क्या है? डी है। और जब पहले पद में जब 3 इंटू 2 मतलब कि 2 प्लस 3 दूना के 6 तो 8 आया कि नहीं आया? फोर्थ टर्म। तो a प्लस 3d फोर्थ टर्म। मतलब कि हम ऐसे ही लिखते चले गए। हमने ये पाया कि जो भी हम पद लिख रहे होंगे उसमें a तो कॉमन रह रहा है। जब फोर्थ टर्म में गए तो यहां पे 3d कर दिए, थर्ड टर्म में आए तो 2d कर दिए, सेकेंड टर्म में आए तो खाली d कर दिए। मतलब कि जो अगर मैं कहूं कि छठवां पद बताओ सिक्स्थ टर्म एपी का, तो आप कहेंगे कि सर a लिख लीजिए और 6 से 1 कम करके 5d कर दीजिए। यही तो है। अगर हम कहें सिक्स्थ टर्म तो यहां पे 2 लिख लो, 5 इंटू 2। यहां इस वाली सीरीज का अगर मैं छठवां पद निकालने जाऊं, और आप लोगों को पता है कि छठवां पद क्या है? 12 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 प्लस 10 कितना हो गया? लो 12। तो आप लोग देख करके 12 समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? तो बाबू हम आप लोगों को यही समझा दिए। अगर मान लो हम कहें कि किसी भी श्रेणी का नवा पद बताइए, तो नवा पद के लिए आप a प्लस नवा पूछ रहा है तो 8 इंटू डी। तो इस तरीके से ये चीजें सिद्ध हो गई कि अगर एपी की हमको सीरीज लिखनी हो तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे ही करके डॉट 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 लिखते हम चले जाएंगे। अच्छा, अगर हम तुमसे कहें कि a प्लस 5d ये कौन सा टर्म है, तो क्या देख के बता दोगे? ये जो 5 है तो ये छठवां टर्म रहा होगा, तभी तो -1 करके पूछा गया। बात समझ में आ रही है?
तो हमने सीरीज को लिखना सीख लिया कि पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तृतीय टर्म ए प्लस 2d। ठीक, अब हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे और सवाल हमारा क्या है, वो सवाल देखा लोग तो हम लोग सवाल यहां नीचे कर दे रहा हूं। ठीक, आप लोग पढ़ते रहिए उसको। यदि एक एपी श्रेणी का दूसरा पद, तो द्वितीय पद के लिए हमने कहा था कि पहला पद तो ए लिख लेते हैं, द्वितीय पद के लिए ए प्लस क्या होता है वो डी। मन में बोलो ए प्लस डी, ए प्लस। जब स्कूल में पढ़ते थे तो तू रन ए, तू रन बी, तू रन सी करत रहा लो कि चल हम के बोल टू रन ए, टू रन बी, टू रन सी। यहाँ ना मुंह से आवाज निकल रही है। हम भी उसी स्कूल से पढ़े जिस स्कूल से तुम लोग पढ़े हो। बात समझ में आई बाबू? तो यदि एक एपी का दूसरा पद क्या है 13 है, तो द्वितीय पद ए प्लस डी यहां पे हमने आप लोगों को लिख करके यहां पे बताया था ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो देखो क्लास छोड़ के भागना मत, एक चीज सिखा रहे हैं एपी की सीरीज, उसको पढ़ लो। का दूसरा पद क्या है वो 13 है और पांचवा पद 25 है। तो मैंने फिफ्थ टर्म के लिए बात कही आपसे, तो आप लोगों को क्या समझ में आया था? a प्लस 5 में से 1 घटा के 4d। तो a प्लस 4d कितना दिया हुआ है वो 7। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस। अब आप यहां से पुट करके निकाल लेंगे। तो 7वां पद पूछा है, तो अगर मैं 7वें पद की बात करूं तो क्या होगा 7वें पद? a प्लस 7 में से 1 माइनस करके 6d। यही हमसे पूछा है, दिस इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। सो वी अब यहां पे क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाइबा लोग तो a से a कट जाई, d से कटेगा तो माइनस का 3d होगा। आई माइनस के 7 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा वो? कितना हो जाएगा? 6 होगा। सॉरी, माफी चाहूंगा मैं, ये 6 हो गया। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू? 3 से इसको काट दो, 6 माइनस का इधर माइनस चला जाएगा तो 3। तो d इज इक्वल टू -2, -2 आए +2 आए। जब हम आपको लोगों को सीरीज पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे ना। हालांकि अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो ये -2 आया, d इज इक्वल टू, बस तो करना कुछ नहीं है, d इज इक्वल टू -2। जब -2 आ गया तो a इज इक्वल टू पुट कर दो। जब d इज इक्वल टू -2 होगा, मान लो +2 होगा तो वो असेंडिंग सीरीज होगी, मतलब बढ़ती हुई सीरीज ना, आरोही क्रम में। अगर -2 है तो घटती हुई क्रम में होगी, अवरोही डिसेंडिंग सीरीज। तो a इज इक्वल टू यहां पे पुट करोगे, a d की जगह पे इसको पुट करके 13 कर दिए। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हो? इधर गया तो माइनस का 2 जाके 13 + 2 बना लेगा, तो ये 15 हो गया। a बराबर में 15। चलो 7वां पद निकालो, a प्लस, मतलब a की वैल्यू कितनी रखोगे? 15 प्लस 6 इंटू -d, माइनस में आया तो ये 15। ये यार कहीं गड़बड़ीशन हो रही है क्या? 15 आई 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, तो कितना आ गया? तो यहां से तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। 7वां पद तो 3 आ रहा है। अरे माफी चाहूंगा, सारे कॉन्सेप्ट सही हैं, थोड़ा सा मान लो यहां पे मान लो 7 दे दिया होता, 25 के जगह पे अगर क्वेश्चन में 5वां पद 7 दे दिया होता तो हमारा उत्तर 3 आ रहा होता ना, वही घटते हुए क्रम में सीरीज हो गई होती। सही है, यहां पे 7 रख के हल कर लेना। मान लो 7 ही दे देता तो क्या करते? नहीं हल करते। अब चलो 5वां पद अगर 25 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
पांचवा पद क्या होगा, 25 रख लो भैया। यहां पे क्या करो, इनको मिटा दो। अब पांचवा पद 25 जब रखेंगे आप तो यहां से ए कट गया, तो ये -3d इज इक्वल टू कितना होगा लो, 7 5 12। तो d इज इक्वल टू बेटा यही प्लस का रही ना, कितना आ गया अंकुर, प्लस हो जाएगा d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4। अब यहां पे बस पुट कर दो, a इज इक्वल टू 15 दे ही रखा है हमारा, नहीं तो फिर a का मान अलग से निकलेगा। तो यहां पे क्या करोगे, a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू a प्लस 4 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 9। अब यहां पे क्या करो कि पुट कर दो, तो 9 प्लस 6 इंटू 4, तो 6 चौक 24 प्लस 9 कितना आ गया लो, 33। तो इसका उत्तर बी होगा। बात समझ में आई? तो हमें अंकों से नहीं जाना है, हमको बेसिकली क्या करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, सिद्धांत को सीखना, कॉन्सेप्ट को सीखना, गणित को सीखना। 25 के जगह पे 7 दे देगा तो वो घटती हुई सीरीज हो जाएगी। मान लो अगर मैं एक ये सीरीज लिखूं भी, लोगों को लग रहा होगा कि घटती हुई सीरीज क्या होती है, तो बाबू हम कहीं कि 10 है, ये 8 है, ये 6 है, यहाँ पे क्या है 4 है, डॉट 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 अंत तक चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो प्रथम पद ये हो जाएगा ना। अब जब घटाओगे तो 8 में से 10 गया तो -2, 6 में से 8 गया तो कितना गया, हमेशा जो है पिछले टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं, -2। यहां पे भी क्या हुआ, -2। बात समझ में आई? तो यहां पे देख रहे हो कि घटती हुई सीरीज है, और यहां पे भी जो कॉमन डिफरेंस है, जो डी है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो बराबर है। तो यहू क्या है, एक समांतर श्रेणी ही है, बशर्ते ये है कि ये कौन सी सीरीज है, घटती हुई। तो आप लोग किसी भी चीज को लेकर के पैनिक और गलत मत हुआ करिए, आप लोग कॉन्सेप्ट सीखने पे फोकस करिए। क्या पता घटती हुई सीरीज दे दे और दिमाग बौरा जाए वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, है? तो हर प्रकार से हर दाव सीख करके अखाड़े में जाना चाहिए, ताकि सामने वाले को ऐसे मारे लंगी पड़ाक से गिरा दें। बात समझ में आई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।